पाकिस्तान के अंदर जो चल रहा है उससे पूरे विश्व को पता पड़ गया कि कट्टरपंथियों को सर पे चढ़ा के रखोगे तो आपके देश का क्या हाल हो जाएगा। कहने को पाकिस्तान और तुर्की दोनों के दोनों डेमोक्रेटिक देश हैं और इसीलिए यहां पर वोट लेने के लिए कट्टरपंथियों को हमेशा सर पे चढ़ा के रखा जाता है। फ्रांस के अंदर एक कट्टरपंथी ने एक टीचर का सर कलम कर दिया, वो उसी विचारधारा का था जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसका नाम है तहरीक-ए-लब्बैक। तुर्की के अंदर अर्दोगान है, उसने भी फ्रांस के बायकॉट का एक मुहिम सी चलाई जो थोड़े ही समय के अंदर उनको वापस लेनी थी क्योंकि एक ड्रामा सा था। और सबसे पहला मौका तब आया जब सऊदी अरेबिया ने बोल दिया कि तुम्हारी ये जो तुर्की और पाकिस्तान की जो कैंपेन है बायकॉट फ्रांस वाली और कट्टरपंथिता वाली, हम इससे किनारा कर रहे हैं, हम इसके अंदर साथ नहीं देंगे आपका। कट्टरपंथी सोच देश को पीछे लेके जाती है क्योंकि पीछे वाली सोच को ही लेकर वो आगे आते हैं और कहते हैं ये पीछे वाली सोच को हम आगे लेके आएंगे। सऊदी अरेबिया इससे आगे निकल गया, तुर्की ने भी थोड़े समय बाद में अपना प्रोपेगेंडा खत्म कर दिया, मगर पाकिस्तान को बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान के अंदर एक रेडिकल आउटफिट है जिसका नाम है तहरीक-ए-लब्बैक। वैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और वो चुनाव भी लड़ती है, उसको बैन कर देना पड़ा पाकिस्तान को। फ्रांस की अगर एम्बेसी बंद कर दी जाती है तो पूरे विश्व के अंदर पाकिस्तान का खर्चा पानी बंद हो जाएगा, उसको इतनी उधारी चुकानी पड़ेगी जितना वो दिवालिया होने के बाद भी नहीं चुका पाएगा। जो पाकिस्तान है उसके ऊपर कर्जा है पूरे विश्व भर का 115 बिलियन डॉलर्स का। और अगर आप ये सोच रहे हो कि सारा का सारा कर्जा उसने चाइना से ले रखा है तो ये बिल्कुल गलत सोच है। चाइना से केवल 17 बिलियन डॉलर्स का ही पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है और वो भी चाइना उसको बार बार मांगता रहता है, पूरी की पूरी धौंस दिखाता है कि तुम्हारा देश हमारा कर्जदार है इसीलिए हमारी सारी बात माननी पड़ेगी। चाइना उन देशों के अंदर है जो 5 रुपए भी दे देता है तो उसकी धौंस दिखाता है कि मैंने दे दिए, और यहां पर तो उसने काफी सारे पैसे दे रखे हैं जो पाकिस्तान हर बात उसकी मान रहा है, मगर यहां पर चाइना अकेले से पैसे नहीं लिए। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड होता है, वो ऐसे ही जो दिवालिया होने वाले देश होते हैं उनको कर्जा देता है, उससे भी 7.4 बिलियन डॉलर्स ले रखे हैं। यूरोपियन यूनियन जिसका फ्रांस भी हिस्सा है उससे पाकिस्तान ने 12 बिलियन डॉलर्स कर्जे में ले रखे हैं। और केवल इतना ही नहीं, इमरान खान को यह बात अच्छी तरीके से पता है, जो कट्टरपंथियों को वो बता नहीं पा रहे कि पेरिस क्लब से भी 11.3 बिलियन डॉलर्स का लोन पाकिस्तान के ऊपर पेंडिंग है। अगर उसने फ्रांस के एनवॉय को भेज दिया तो अगले दिन ही चुकाना पड़ेगा। यानी ये 12 बिलियन डॉलर्स हैं, इसके अंदर भी फ्रांस का हमेशा ख्याल रखा जाएगा। साथ ही के अंदर 11.3 बिलियन डॉलर्स हैं वो पेरिस क्लब ने सीधे तौर पर पाकिस्तान को लोन के ऊपर दे रखे हैं। कुल मिलाकर चाइना हरकत जरूर करता है कि उसने 17 बिलियन डॉलर्स दे रखे हैं, मगर बाकी कंट्रीज ने इससे भी ज्यादा दे रखे हैं। फ्रांस ने चाइना से भी ज्यादा पैसा पाकिस्तान को लोन पे दे रखा है। पाकिस्तान की सारी पॉलिटिकल पार्टीज चलती दो ही मुद्दों पर है, एक कश्मीर का मुद्दा, दूसरा इस्लाम का मुद्दा। कश्मीर के मुद्दे के ऊपर इंडिया ने ऐसी हेकड़ी निकाली कि काफी समय से जो पाकिस्तान इतना ताकतवर देश समझा जा रहा था, पता पड़ा कि उसके अंदर तो कोई दम ही नहीं है। दूसरी बात आई इस इस्लाम वाले मुद्दे के ऊपर। यह पाकिस्तान का एक अखबार है ट्रिब्यून, भारत वाला ट्रिब्यून नहीं, पाकिस्तान का ट्रिब्यून, और वहां पर एक एक्सपर्ट ओपिनियन छपा है जिसके अंदर बहुत ही हार्श लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है और एक प्रकार से पूरे के पूरे पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को टारगेट किया गया है कि स्टूपिड लोगों, ये मिलिट्री की नहीं इकोनॉमी की बात है, बर्बाद हो जाएंगे सारे के सारे फ्रांस को बाहर निकाला तो। वो कहना ये चाह रहे थे कि मिलिट्री के अंदर जो ढंग के इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो मिराज फाइटर्स हैं, जो थोड़े बहुत ढंग के मिराज फाइटर्स हैं पाकिस्तान के पास, वो तो सारे फ्रांस के हैं, पनडुब्बियां भी फ्रांस की हैं। अगर फ्रांस वालों को यहां से निकाल दिया तो उनके स्पेयर पार्ट्स नहीं मिलेंगे, पूरी की पूरी मिलिट्री ठप हो जाएगी। मगर ये छोटा रिस्क है, बड़ा रिस्क तो इकोनॉमिक रिस्क है पाकिस्तान के लिए। ये जो पेरिस क्लब है, ये नाम से ही पता पड़ रहा है कि फ्रांस की इसके अंदर पूरी की पूरी दखलंदाजी चलती है और ये कई सारी कंट्रीज का एक समूह है। ये देखिए यहां पर ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ये सारी की सारी जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है, इजराइल तक इसके अंदर शामिल है, जिसको पाकिस्तान कहता है ये तो कोई कंट्री ही नहीं है। अगर फ्रांस को यहां से निकाल दिया जाएगा तो इतने सारे देशों के साथ में उसके ट्रेड रिलेशंस पाकिस्तान के खराब हो जाएंगे। एक्सपोर्ट कहां पे करेगा फिर? इमरान खान के आने के बाद में पाकिस्तान की करेंसी बहुत ही ज्यादा गिरती जा रही है, उनका एक्सपोर्ट्स होता नहीं है और जो होता है उसमें से 50% से ज्यादा यूरोपियन यूनियन के अंदर होता है, जहां पर फ्रांस को अगर बॉयकॉट कर दिया तो वो एक्सपोर्ट्स खत्म। साथ ही के अंदर इसके 11.3 बिलियन डॉलर्स हैं, उसको तुरंत वापस देने पड़ेंगे और नहीं देंगे तो वो डिफॉल्टर कंट्री की तरह घोषित हो जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि पाकिस्तान ने आजादी से लेकर अलग मुल्क बनने से लेकर अभी तक आगे जाने की नहीं, हमेशा पीछे पीछे और पीछे जाने की सोची है। रेडिकल ग्रुप्स को बढ़ावा दिया, उनको ऐसा लगता था कि इनको बढ़ावा देके और यहां से हम कश्मीर के अंदर घुसेंगे, ना कश्मीर इनको मिल रहा है। और अब यह हालत हो गई है कि इनकी जो आवाम है, इनकी जो पब्लिक है, वो समझती नहीं कि किस प्रकार से वो अपने देश को बर्बाद कर रहे हैं। वैसे इमरान खान ने अपने हाथ पीछे खींच लिए हैं और उसने बोला है
कि इसके अंदर मैं कोई डिसीजन नहीं लूंगा, पार्लियामेंट के अंदर इसको लेके आते हैं और डिसाइड कर लेंगे रेजोल्यूशन पे कौन कौन सी पार्टियां इसके साथ में है, कौन कौन सी पार्टी इसके खिलाफ। पाकिस्तान के पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन के ऊपर वोटिंग कराई जाएगी और सभी पॉलिटिकल पार्टी से पूछा जाएगा कि क्या हम इस एम्बेसी को यहां से हटा दें या नहीं हटाएं। अब पता सबको है कि वो यहां से नहीं हटा सकते, मगर बोलना कोई भी नहीं चाहता क्योंकि सारे के सारे इन रेडिकल ग्रुप से घबराते हैं। अगर तो पाकिस्तान ने फ्रेंच एनवॉय को वहां से हटा दिया तो पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हो जाएगा, और अगर पाकिस्तान ने वहां पर ऐसा नहीं किया तो ये जो रेडिकल ग्रुप्स हैं ये वहां की सत्ता पलट देंगे, जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होने नहीं देना चाहती। इमरान खान का बड़बोलापन और साथ ही के अंदर अफगानिस्तान से यूएस का वापस निकल जाना यह साफ तौर से संकेत दे रहा है कि कुछ ही समय के अंदर जो अफगानिस्तान के अंदर हालात थे वो पाकिस्तान के अंदर बनने वाले हैं, और हो सकता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों के जो हालात हैं वो फाइनली पूरा का पूरा वर्ल्ड ये कहे कि इंडिया से कहे आप बिल्कुल नजदीकी बहुत ही डेवलप्ड सेक्युलर कंट्री हो, इनको आप जरा ठीक करिए। इंडिया के अंदर भी रेडिकल ग्रुप्स हैं, छोटे मोटे से हैं, आतंकवाद पहले फैलाया करते थे मगर पिछले काफी समय से बहुत ही बढ़िया तरीके से कंट्रोल्ड है। इंडिया के अंदर आतंकवाद के ऊपर अब जाके जो लगाम लगी है उसी की वजह से इंडिया आगे जा रहा है। ये रेडिकलाइजेशन किसी भी चीज का हो वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम आगे नहीं जा पाएंगे, हमें पीछे जाना पड़ेगा। खैर, इंडिया के लिए ये एक अच्छी बात है कि पाकिस्तान जो है वो अब थोड़े ही समय में ठीक होने वाला है, क्योंकि वो ऐसी जगह पर पहुंच गया है जहां पर वो इधर डिसीजन ले चाहे उधर डिसीजन ले, नुकसान उसका होना तय है, क्योंकि इन्होंने इतने सालों से जो बीज बोया है वो पा रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।